ओम शांति। पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव की संतान और अलौकिक ब्रह्मा पिता की रूहानी संतान, बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, देश विदेश में उपस्थित सभी निमित्त टीचर्स, बहनें व भाई और साथ में ईश्वरी परिवार की शोभा बढ़ाने वाले सभी अलौकिक परिवार को देश विदेश में जो अपनी सेवाओं के लिए एग्जाम्पल रूप में देखने में आते हैं, सभी टीचर्स बहनें, सभी टीचर्स भाई, सभी मुख्य बहनें भाई, सभी को विशेष रूप से आज खास ईश्वरी याद स्वीकार हो। बहनों और भाइयों, आज एक विचार चल रहा था कि हम जब ईश्वरी ज्ञान की वाणी सुनते हैं, जिसको हम बाबा की मुरली कहते हैं, तो मुरली सुनने में व मुरली पढ़ने में मैंने देखा कि मुझे तो बहुत ही मन को शांति भी मिलती है। मन इधर उधर जाने की बजाय स्थिर भी हो जाता है और मन खुश भी होता है। क्यों? जब मुरली पढ़ते हैं या मुरली सुनते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि हमें कौन पढ़ाता है? स्वयं परमपिता परमात्मा हमें ब्रह्मा मुख द्वारा ये ज्ञान सुना रहे हैं। हमने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया जिसका ये रिटर्न में हमें भाग्य मिला है? विचार करते करते ज़रूर ये ख्याल आता है कि जैसे साकार ब्रह्मा बाबा निमित्त बने, उन्होंने जब से ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, आज 84 वर्ष हो गए हैं उसको, तो 84 वर्ष से लेकर के जो भी भाई बहनें इस बेहद के रूहानी यज्ञ में आए उस और साथ में लाभ लिया, चाहे कोई भी हो, सभी ने अच्छी तरह से अनुभव किया कि आद से लेकर ब्रह्मा बाबा ने
धीरे धीरे हम सबको एक ऐसा महामंत्र दिया, उसको मंत्र कहो, शिक्षा कहो, कि अपना मन परमात्मा पिता में लगाना सीखो। मन की डोर शिव बाबा से बांधो, अर्थात मन मना भव जिसको कहते हैं, मन मेरे साथ लगाओ, शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं। और उसमें भी बाबा ने खास एक बात कही कि भक्ति में सिमरन करते हैं, नाम जपते हैं, और उसके कारण लोगों को बहुत शांति का अनुभव होता है। और ज्ञानवान आत्माओं को बाबा ने क्या कहा कि आप ज्ञानी तो आत्मा हो, एक बार जान लिया हम कौन हैं, किसकी संतान हैं, हमारा स्वधर्म क्या है, परमात्मा का हम सब पर वरदानी हाथ है और उनकी नज़रे इनायत है, तो इस बात को जब आप अपने मन में लाएंगे, और बाबा कहते हैं अभी सिमरन की बजाय सिमरती स्वरूप में अपने आप को स्थित करो। सिमरती स्वरूप का भाव क्या? कि अपने आप को इस निश्चय में स्थापित करो, हम परमपिता परमात्मा की रूहानी संतान है। पिता भी ज्योति स्वरूप है, हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप है। पिता शांति के सागर हैं, हम आत्माएं भी शांत स्वरूप हैं। पिता प्रेम के सागर हैं, हम आत्माएं भी प्रेम स्वरूप हैं। पिता सर्वशक्तिवान है, हम आत्माएं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। पिता आनंद का सागर है, हम आत्माएं भी अपने सच्चे स्वधर्म में जब स्थित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आनंद स्वरूप बन जाते हैं। ऐसी सिमरती अपनी, जिसको कहा जाता है स्व सिमरती और शिव बाबा की सिमरती, ये दो बातें इकट्ठी करनी है। स्व सिमरती, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है, प्रेम है, आनंद है, सर्वशक्तिवान की संतान होने के नाते शक्ति स्वरूप है। और पिता परमात्मा के साथ जब मन लगाते हैं तो बड़ी उमंग से अंदर में उछल आती है, अरे वाह, भगवान मेरे सन्मुख, मेरा भाग्य बनाने वाला, इतना ऊंच भाग्य बनाने वाला भगवान स्वयं शिव परमात्मा, वो मेरे सन्मुख। माध्यम चाहे ब्रह्मा बाबा, माध्यम चाहे दादी गुलजार बनी या और कोई संदेशी बन जाए, लेकिन भाग्य विधाता कहो, भाग्य बनाने वाला कहो,
और भाग्य बनाने के लिए श्रीमत देने वाला वो स्वयं पिता परमात्मा हम बच्चों को जब कहते हैं कि आप बच्चों ने भक्ति में सिमरन तो बहुत किया, अब सिमरती स्वरूप में स्थित हो जाओ, इस सिमरती में आ जाओ कि आपका अपना सच्चा स्वधर्म जो है वो पवित्र स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो इस सिमरती से आप देखिए, जब ऐसी सिमरती में मन लगता है तो अज्ञान का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बात ज्ञान की या अज्ञान की आती तो पहले मन में ही है। मन में संकल्प आता है और उसके बाद बुद्धि ठीक निर्णय अगर कर ले तो अच्छा कार्य करेगी, और अगर कुछ गलत निर्णय ले लिया तो कर्म विकर्म बन जाएंगे। और सभी जानते हैं श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ सुख मिलता है, और अगर विकर्म हो गया तो विकर्म के कारण मन भी खाएगा और मन में दुख भी होगा। सब बातें आप जानते हैं। तो हमको अभी इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि हमारा मन कहाँ टिकता है, किस बात में टिकता है। और बाबा हमेशा कहता है, मीठे मीठे बच्चे मन मेरे साथ लगाओ। क्यों? कोई बाप अपने बच्चों को ऐसे तो नहीं कहता है। साकार बाप किसी बच्चे को नहीं कहता मन मेरे साथ लगाओ, क्योंकि वो जानता है कहीं पर भी होंगे तो ये नहीं कहेंगे मेरा बाप पता नहीं कौन है। उनको याद रहता है, और वो याद हमेशा नेचुरल रहती है। लेकिन क्योंकि परम पिता परमात्मा के लिए भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, उनके स्वरूप के बारे में और उनके कर्तव्य के बारे में, उनके गुणों के बारे में, इसके कारण मन टिकता ही नहीं किसी का कहीं। कभी कभी वो ड्रामा ऐसा बनाते हैं कि एक भगत है, वो हनुमान की पूजा करता है, तो हनुमान इशारा करता है राम की तरफ। वो राम के पास जाके उनकी पूजा करने लगता है, तो राम इशारा करता है शिव की तरफ। ऐसे ऐसे चित्र भी बने हुए देखे हैं। तो भगत मुंज उलझन में आ जाता है कि आखिर भी मैं किसको पूजूं, मैं किसको मानूं, किसके साथ ध्यान लगाऊं, किसके ऊपर मन को टिकाऊं। तब शिव बाबा ने स्वयं ब्रह्मा मुख द्वारा आकर के ये विशेष महामंत्र दिया, मीठे बच्चे देह सहित, अपनी देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ पिता परमात्मा के साथ मन लगाओ। मैं भी ज्योति स्वरूप, आप आत्मा भी ज्योति स्वरूप।
मैं शांति का सागर, आप आत्मा भी शांत स्वरूप। मैं पवित्रता का सागर, आप आत्मा भी पवित्र स्वरूप। मैं प्रेम का सागर, आप आत्मा भी प्रेम स्वरूप। मैं सर्वशक्तिवान, आप आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं आनंद का सागर, आप आत्मा भी आनंद स्वरूप हो। जब इस तरह से अपनी मानसिक स्थिति को हम शिव बाबा के स्वरूप पर टिकाते हैं तो हमारी स्मृति इतनी श्रेष्ठ बन जाती है। उस स्थिति से, इस स्मृति से इतनी ऊंची स्थिति बनती है, इस बात को कोई महसूस कर ले तो उसका मन भटकना बंद हो जाता है और कहीं की बातें उनको अच्छी नहीं लगेंगी, दुनियावी बातों में भी इतनी रुचि नहीं रहेगी, पर चिंतन से मन हट जाएगा, सो चिंतन में लग जाएगा और शिव चिंतन में रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिंपल सहज करके शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हम बच्चों को सिखाई है कि बच्चे आप अपने स्वधर्म में टिको। आप आत्माओं का स्वधर्म है पवित्रता, आप आत्माओं का स्वधर्म है शांति। तो ऐसे जो महावाक्य शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है, तो लोगों ने उसको अपनी अपनी रीत से समझाया है। लेकिन अब समझ में आता है जब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव हमें ब्रह्मा मुख द्वारा समझा रहे हैं कि स्वयं को देह में होते लेकिन देही समझो, आत्मा समझो, अपने आप को चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा समझो और मेरे साथ मन लगाओ और कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा ऐसे पूजा करो, ऐसा पाठ करो, ऐसा मंत्र जपो, ना, आपका मन मेरे साथ लगाओ। इसको कहा गया श्रीमद् भगवद गीता में मन मना भव। तो जब हम मन मना भव हम हो करके मन उनके साथ लगाते हैं तो बाबा ने उसका फल क्या दिया? बाबा ने फल दिया कि मन मना भव होने से आप इतनी श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं, इतना उज्जवल बन जाते हैं, इतना भाग्यवान बन जाते हैं। तो मध्याजी भाव अर्थात नर से श्री नारायण बन जाते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हैं, जिनका चतुर्भुज रूप देखने में आता है। एक तरफ से देखो तो श्री लक्ष्मी, दूसरी तरफ से देखो तो श्री नारायण, तो चतुर्भुज। तो मन मना भव और उसके बाद फिर मध्याजी भाव। ऐसी स्थिति का अनुभव करने से आप सोचो क्या आपका आनंद का डिग्री क्या रहेगी। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति। स्मृति में अगर आप दूसरी बातें लाएंगे तो आपकी स्थिति भी वैसी बन जाएगी।
अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे तो आपके मन में क्या आएगा? नेगेटिविटी ही आएगी। 5 विकारों में से कोई भी एक विकार आ गया तो बस, जैसे अमृत के अंदर, दूध के अंदर एक ड्रॉप जहर का डाल तो सारा ही बर्तन में जितना दूध होगा वो सब फट जाएगा। इसी तरह से हम आत्माओं का जो स्मृति स्वरूप है वो एक बड़े बर्तन की तरह, और उसमें अगर हमने ईश्वरीय ज्ञान और योग का दूध रखा हुआ है तो उसकी संभाल चाहिए, उसको यथार्थ स्मृति के आधार से पवित्र रखना जरूरी है, पावन रखना जरूरी है। और ऐसा कहें कि उससे सेवा भी होनी चाहिए। जब हम दूसरों को भी ये संदेश देंगे कि परमात्मा पिता के साथ मन लगाने से देखो कितना शांति का अनुभव होता है, कितना प्रेम स्वरूप बन जाते हैं, कितना ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, कितना शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, कितना आनंद स्वरूप बन जाते हैं। तो ऐसा जो अभ्यास हमारा है, इस अभ्यास को जितना हम लंबा टाइम करेंगे, जितना महीनता से करेंगे, जितना यूँ कहें ऊंची भावनाओं से करेंगे, तो आप देखो क्या बन जाएंगे। तब आप बाबा के नैनों के नूरे रतन बन जाएंगे। जो बाबा रोज़ सवेरे सवेरे मुरली के बाद कहता है कि मीठे मीठे शकील दे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, और फिर कहता है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, याद प्यार, फिर नमस्ते। पर किसको? आत्माओं को कहते हैं। तो हमें अपना ये अभ्यास जो है खास, इस अभ्यास में विशेष ध्यान देना है कि मेरा मन कहाँ टिका हुआ है, मन में क्या संकल्प चलता है, किन संकल्पों में रमण करता है। अगर वो श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करेगा, श्रेष्ठ संकल्प अर्थात अपने स्वधर्म की पहचान के आधार से, और उसके साथ में पिता परमात्मा के स्वरूप और उनके कर्तव्य के ज्ञान के आधार से, उनके साथ अपने संबंध के आधार से अगर ऐसे विचार चलेंगे तो आत्मा की स्मृति के अनुसार इतनी ऊंची स्थिति बन जाएगी, बहुत ऊंची स्थिति बनेगी। ऐसा लगेगा कि आप सारे विश्व को रूहानियत देने वाले लाइट हाउस बन गए हैं। लाइट हाउस और माइट हाउस, उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, और करना है। दूसरा कोई नहीं करेगा, आप और हम करेंगे। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम अधिक से अधिक शक्तिशाली लाइट और माइट स्वरूप बन सकेंगे। सारे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान की लाइट और माइट से प्रकाशित कर सकेंगे। सारी विश्व के लिए लाइट हाउस बन जाएंगे, माइट हाउस बन जाएंगे।
तो ये है विशेष कि श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति बनती है, और श्रेष्ठ स्थिति बनती है तो प्राप्ति भी श्रेष्ठ होती है। ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बहुत बहुत प्यार भरी ईश्वरी याद स्वीकार हो। ओम शांति।